सभी क्षेत्रवासियों को न्यू ईयर सर्विस की ओर से दीपावली की, भाई दूज की व धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। साथ ही साथ मैं आप सभी क्षेत्रवासियों को ये भी सुनिश्चित कराना चाहता हूं कि हमारी शॉप पर अप्लायंसेस की हर एक रेंज उपलब्ध है। इसमें टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गीजर, इलेक्ट्रिक चिमनी, आरओ आदि उपलब्ध है। साथ ही साथ हम होम सर्विस की सुविधा भी उपलब्ध करा रहे हैं और होम डिलीवरी की भी सुविधा भी उपलब्ध करा रहे हैं। आपको हमारी साइट पर जाकर एक आवेदन करना है। उसमें आपको तय समय पर गीजर, आरओ, चिमनी, एलईडी टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन का मैकेनिक उपलब्ध हो जाएगा। जिस समय पर आप चाहते हो कि इस समय पर आप फ्री हो और हमारे घर पर बंदा आए, उस समय पर बंदा आपको उपलब्ध होगा। साथ ही साथ दिवाली के शुभ अवसर पर आप सभी लोगों के लिए हमारे पास इंडियन लड़ियों की भी एक आकर्षक रेंज है। अगर आप इच्छुक व्यक्ति जो भी चाहता है अपने घर पे सजावट के तौर पर, आप हमें कॉल कर सकते हो। आपको इस सजावटी सामान की उपलब्धता भी घर पर ही मुहैया कराई जाएगी। सच की आवाज़ आप तक न्यूज़ आप सभी का स्वागत करती है। क्षेत्र की छोटी बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करें। यमुना वैली संगम संगठन डाकपत्थर की ओर से हुई आज प्रेस वार्ता के माध्यम से उन्होंने बताया कि 5 से 7 नवंबर में आयोजित होगा डाकपत्थर बैराज पर शरद उत्सव महोत्सव 2021, जिसको डाकपत्थर बैराज में किया कैसे बता जाएगा। दो आज जो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसका जो करने का उद्देश्य क्या है? हाँ ये बता दो। चलो स्टार्ट। देखिए सर, सबसे पहले तो आप सभी मीडिया वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग यहाँ पर आए। मैं कहना चाहता हूँ कि हम सब लोग यहाँ समिति के मेंबर यहाँ पर बैठे हैं और 5, 6 और 7 नवंबर को सांस्कृतिक कार्यक्रम और खेल कूद प्रतियोगिता का आगाज़ होगा डाकपत्थर बैराज ग्राउंड में। और इस खेल कूद प्रतियोगिता का जो मुख्य उद्देश्य है, खेल कूद प्रतियोगिता को बढ़ावा देना और अपनी संस्कृति को बचाना, संस्कृति का प्रोटेक्शन करना, उसका संरक्षण करना हमारा मुख्य मकसद है। और दूसरी बात यह है कि जो युवा होते हैं उनकी एबिलिटी को निखारना, उनकी एबिलिटी को पहचानना हमारे खेल कूद प्रतियोगिता का मकसद है। सर, इसमें अभी जैसे बताया जा रहा था कि इसमें एक पेपर पे न्यूज़ भी छपी थी कि कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है इसके अंतर्गत राजनीति हो रही है, क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो समिति का निर्माण होता है, समिति एक आदमी से नहीं बनती है। समिति बहुत सारे लोगों से बनती है, मिलकर बनती है। और समिति के जो मेंबर है उसमें राजनीति का कहीं भी कोई अंश नहीं है। समिति का मुख्य मकसद है, मैंने कहा ना कि हमारा कोई मकसद नहीं है राजनीति करना। अगर कुछ लोग अगर इसमें राजनीति कर रहे हैं तो निरर्थक है, नहीं करनी चाहिए। मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ, अगर टूर्नामेंट की बात करें, इससे पहले बाड़वाला हुआ है, डुमेत हुआ है, हर जगह दशहरे में कार्यक्रम हुआ है। केवल ये डाकपत्थर बैराज का कार्यक्रम नहीं है, अन्य जगह भी तो कार्यक्रम हुआ, वहाँ भी जनसेवाएं उमड़ी है, वहाँ भी मंत्री लोग आए हैं। केवल डाकपत्थर को ही अगर आप वो तो बहुत ठीक नहीं है। राजनीति कहीं नहीं है इसमें और नहीं होनी चाहिए। राजनीति इसमें कहीं अंश नहीं है राजनीति का इसमें। नहीं, पीछे जो है कहीं कोविड का जो मामला उठा गया, डाकपत्थर में कोविड है। वही तो कह रहा हूँ भाई जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एसओपी जो बात है, गाइडलाइन जो है राज्य सरकार की, उसको हम भी फॉलो करते हैं। लेकिन जहाँ तक बात आती है तो हम लोगों ने बाकायदा इसकी परमिशन ले रखी है, परमिशन है हमारे पास। तो हम उसी के तहत, एसओपी के तहत, गाइडलाइन के तहत हम इस कार्यक्रम को आगे करवा रहे हैं। सूचित कर देता हूँ मीडिया के माध्यम से कि यमुना वैली संगम संगठन डाकपत्थर की ओर से 3 दिवसीय खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आगाज़ होगा 5 और 6 और 7 नवंबर को। और इस सांस्कृतिक कार्यक्रम का और खेलकूद प्रतियोगिता का जो उद्देश्य है, हमारा उद्देश्य है कि खेलकूद को बढ़ावा देना और अपनी संस्कृति को, उसका संरक्षण करना, उसका प्रोटेक्शन करना हमारा मुख्य मकसद है। इस खेलकूद प्रतियोगिता में, इस सांस्कृतिक प्रतियोगिता में कतई भी ये मतलब नहीं है कि राजनीति से कोई मतलब नहीं है। हम अपने क्षेत्र के अंतर्गत अपने संस्कृति को, अपने खेल कूद को बढ़ावा देना चाहते हैं। खेल के अंतर्गत बहुत सारे युवाओं को, उनके हुनर को। कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण क्या रहेंगे? मैं सबसे पहले तो आप सभी पत्रकार महोदय और मीडिया प्रभारी को नमस्कार करता हूं। और उसके पश्चात हमारा जो 5 नवंबर को जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होना है वो बहुत ही बढ़ चढ़ कर होगा। और इसमें जो है हमारे जौनसार, बावर, जौनपुर, रवाई, हिमाचल, हर क्षेत्र के लोग गायक होंगे और अति उत्तम होगा।
बहुत ही सुंदर प्रोग्राम होगा। 5 तारीख से बड़ा जोर शोर का प्रोग्राम किया जाएगा और 7 तारीख तक बहुत ही सुंदर प्रोग्राम चलेंगे और बहुत ही अच्छे प्रोग्राम चलेंगे। क्या कोई बड़े स्टार के आने की भी कोई संभावना है जो? अभी सर अभी इस चीज़ के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं कि बड़े स्टार आते हैं या नहीं आते हैं, इसके बारे में अभी हमें कोई वो नहीं है।